कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी गाली नहीं देंगे। लेकिन शादी बाद वो सब भी हद पार कर दिया। उसके सामने मार खाते थे, भूखे रहते थे, नंगे रहते थे, उसे कोई मतलब नहीं रहता था, बस आँख से देखता था वो। उसकी बहन मारे, उसकी माँ मारे, उसकी बहन माँ आँख में मिर्चा डाले, उसे कोई परवाह नहीं। बाल काटे, कोई परवाह नहीं। बाल भी काट दिए? हाँ। कुछ आपने सवाल किया था कि मैं नंगे रहती थी। हाँ, कैसे संभव? वही सुंदरी मारते समय मेरा कपड़ा उतार देती थी ताकि मेरे साड़ी पे, मेरे पेटीकोट पे ना लगे, मेरे शरीर पे लगे, उसे आसान रहे मारने पे। आपको वालों ने बहुत मारा है इनको, और आप देख सकते हैं हाथों के हालात देखिए। ये आपके बाल काट दिए सुंदरिया। किसने काटा? सुंदरी। पूरा नाम बताइए। सुंदरी पांडे। सुंदरी पांडे लायक नहीं है। ऐसे करिए जैसे कि इतना आपको मारा गया था। देख सकते हैं दोस्तों, एक महिला की और एक देश की बहादुर बिटिया के साथ इस तरह का अन्याय हुआ। ससुराल पक्ष ऐसे किसी को नहीं मारना चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों पैरों में यही हालात है। इसको हटा दीजिए। यार अधूरा रह गया। और भी आपकी जो बहन है, कुछ लोग बेटियां भी लगेंगी, कुछ बहन भी लगेंगी, कुछ यानी दीदी कह लेते हैं, बड़ी दीदी लगेंगी। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे लव मैरिज का ख्वाब कभी ना देखें, लव मैरिज कभी ना करें। अपने पापा मम्मी की मर्ज़ी से, अपने परिवार की मर्ज़ी से चलेंगे तो ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं मेरी ही तरह स्थिति होगा या हमसे बुरा हो। शादी बाद ऐसा किया जो हम सोचे नहीं क्या थे। कहते थे शादी से पहले? क्या क्या कहते थे? तुम्हारी मर्ज़ी से रहेंगे, कभी कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी गाली नहीं देंगे। लेकिन शादी बाद वो सब भी हद पार कर दिया। उसके सामने मार खाते थे, भूखे रहते थे, नंगे रहते थे, उसे कोई मतलब नहीं रहता था, बस आँख से देखता था वो। उसकी बहन मारे, उसकी माँ मारे, उसकी बहन माँ आँख में मिर्चा डाले, उसे कोई परवाह नहीं। बाल काटे, कोई परवाह नहीं। एक खिला देगा मुंह में पेशाब, यानी टॉयलेट लैट्रिन की जो बात आप कर रही हैं। वो सुंदरी खिलाई भी पिलाई भी है हमको। जिसके साथ होता है वही जानता है, नहीं होगा विश्वास। कुछ लोगों का सवाल है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ लोग ऐसा जो सवाल कर रहे हैं। नहीं, मेरे मौसीरा भाई लड़का का साला था वो। तो फिर आप लोगों की बातचीत कितने दिनों तक चली? ज़्यादा नहीं, बस 6 महीना। 6 महीने के बाद फिर क्या हुआ? वो हमें ब्लैकमेल करने लगा कि कोर्ट मैरिज नहीं करोगे तुम जाकर सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे। कौन ब्लैकमेल कर रहा था? मेरा पति। क्या कह रहा था? कि हम जाके मर जाएंगे यहाँ वहाँ जाकर कूद के। तो इसी वजह से हम 6 महीने बाद शादी भी कर लिए कोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। मैं इस समय पहुंच चुका हूं अंजू पांडे के घर पे, और आप देख रहे हैं अंजू पांडे की जो तबीयत है लगातार बिगड़ती जा रही हो। आप देख रहे होंगे, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इनकी हालात यानी इनकी तबीयत को आप दिखाएं। मैं यहाँ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ये अंजू पांडे की हालात है। अंजू पांडे से लगातार मैं वार्ता करने की कोशिश अभी किया था, लगातार कई बार मैं वार्ता भी किया, ऐसे भी वार्ता किया कि अंजू पांडे जी आपकी तबीयत है कैसी। अंजू पांडे मेरे सवालों का भी जवाब नहीं दे पाई पूर्व में, लेकिन एक दो बार लड़खड़ा रही हैं, आवाज़ इनकी क्लियर नहीं आ पा रही है, और बार बार यही कह रही हैं कि क्या मैं इस देश की नागरिक नहीं हूँ? क्या मुझे यहाँ जीने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे प्यार करने का राइट नहीं है? ये तो मेरा कानून कहता है कि प्यार करो, और प्यार तो बहुत लोगों ने किया था। मैं मानता हूँ कि समाज इसे एक्सेप्ट नहीं किया करता है, लेकिन अंजू ने जब प्यार भी किया था तो अपने ही जात बिरादर, अपने ही रिलेशन में ही तो किया था। कहीं ना कहीं वैसे लोगों को इस पे समझना चाहिए था। अगर अंजू जी की अगर ऐसी हालात रही तो
और लगता है कि ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी जो हालात है, स्वास्थ्य जो है देखा जा रहा है तो अभी हाथों में आप देख सकते हैं जो अभी भी स्थिति बनी हुई है। और अंजू जी से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। अंजू जी कुछ बोलने की कोशिश कीजिए, देश पूरा देखना चाहता है आपको। बहुत से लोगों के मन में सवाल है, कुछ वही सवाल करने के लिए आपके पास आया हूँ। रक्षाबंधन भी 2 दिन बाद है। बस हम चाह रहे हैं सब जहाँ भी छुपे हैं सबको खोज के कड़ी से कड़ी सबको सजा मिलना है। ऐसे सब शांत न रहे हैं, सब अंजू जी ऐसे आपकी घूम रहे हैं। तबीयत कैसी है? पहले आप तबीयत के बारे में बताइए। अभी तो नहीं ठीक है। खाना अपने से खा ले रही हैं अभी? हम्म, ये बताइए अंजू जी, बहुत से लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, जब वीडियो आपकी वायरल होने लगी है बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत से सवाल आ रहे हैं। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई टॉयलेट कैसे खिला देगा मुंह में, पेशाब यानी टॉयलेट लैट्रिन की जो बात आप कर रही हैं। वो सुंदरी खिलाई भी पिलाई भी है हमको। जिसके साथ होता है वही जानता है, नहीं होगा विश्वास। कुछ लोगों का सवाल है, उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगी? कुछ लोग ऐसा जो सवाल कर रहे हैं। नहीं, जो सुंदरी है ना वो बहुत अलग टाइप की औरत है जो मेरे साथ कर चुकी है। फिर मन में कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया है, एक महिला ही महिला के ऊपर इतनी प्रताड़ना क्यों करेगी? अब वही जानेगी ना, दहेज के लिए मेरे अब कर रही थी कि क्या करने के लिए कर रही थी। लेकिन वो मुझे लैट्रिन पेशाब दोनों पिला दी। जब खाना मांगने जाए तो पेशाब पिलाती थी, पानी मांगने जाए तो, और खाना मांगने जाए तो लैट्रिन देती थी। और हम मार के डर के मारे हम खा भी लेते थे, पी भी लेते थे। ऐसा नहीं करे तो और मेरे साथ बुरा करे, मारे हमें। कैसे मारती थी? वो एक केबल का तार ऐंठ के रखी रहती थी और डंडा एक प्लास्टिक का था, जो नल वाला प्लास्टिक काला वाला पाइप नहीं होता वही से मारती थी। अच्छा ये बताइए, जब कोर्ट मैरिज आप लोगों की हुई थी, सबसे पहले मन में लोगों का ये चल रहा है कि आप लोगों का मिलन कैसे हो गया, बातचीत कैसे हो गया? रिश्तेदारी में, रिलेशन में। वो मेरे मौसीरा भाई लड़का का साला था वो। तो फिर आप लोगों की बातचीत कितने दिनों तक चली? ज़्यादा नहीं, बस 6 महीना। 6 महीने के बाद फिर क्या हुआ? वो हमें ब्लैकमेल करने लगा कि कोर्ट मैरिज नहीं करोगे तो हम जाकर सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे। कौन ब्लैकमेल कर रहा था? मेरा पति। क्या कह रहा था? कि हम जाके मर जाएंगे यहाँ वहाँ जाकर कूद के। तो इसी वजह से हम 6 महीने बाद शादी भी कर लिए, कोर्ट में बताए थे। लेकिन उसके घर पे सबको पता था। आधा उधर हो गया, आधा मेरे तरफ हो गए क्या कि शादी करोगे तो हम उसमें जाके मर जाएंगे, दान हत्या दे देंगे। तो और कोर्ट मैरिज में उसके परिवार, मेरे परिवार को पता नहीं था, लेकिन उसके परिवार को पता था। आधा उसके तरफ हो गया, आधा मेरे तरफ हो गया, और जाके कोर्ट मैरिज करा दिए। कम से कम ये बात मम्मी को तो बताना चाहिए था। हम किसी को नहीं बताया। फिर उसके बाद जब कोर्ट मैरिज हो गया तो जाके थाने पे सब लेकर आए, तो घर पे मेरी बताई पूरी मजबूती से। फिर ये बताइए, जब आपने जब बातचीत हो रही होगी आपस में, जब फोन पे भी वार्ता हुई होगी आप लोगों की, क्या होती थी? सबसे पहले ये नहीं होता था, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तुम्हें कभी मारेंगे नहीं। हाँ, ऐसा सब कुछ दिया, लेकिन शादी बाद ऐसा किया जो हम सोचे नहीं क्या थे। कहते थे शादी से पहले, क्या क्या कहते थे? तुम्हारी मर्जी से रहेंगे, कभी कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी गाली नहीं देंगे। लेकिन शादी बाद वो सब भी हद पार कर दिया। उसके सामने मार खाते थे, भूखे रहते थे, नंगे रहते थे, उसे कोई मतलब नहीं रहता था, बस आँख से देखता था वो। उसकी बहन मारे, उसकी माँ मारे, उसकी बहन माँ आँख में मिर्चा डाले, उसे कोई परवाह नहीं। बाल काटे, कोई परवाह नहीं। बाल भी काट दिए? हाँ। कुछ आपने सवाल किया था कि मैं नंगे रहती थी, हाँ, ये कैसे संभव? वही सुंदरी मारते समय मेरा कपड़ा उतार देती थी ताकि मेरे साड़ी पे, मेरे पेटीकोट पे न लगे, मेरे शरीर पे लगे, उसे आसान रहे मारने पे। आपको अंजू जी 2 दिन बाद रक्षाबंधन भी है और आपने सपने सजाए होंगे कि भैया को हाथों में कलाई में, यानी हाथ यानी कलाई में राखी बांधूंगी। हाँ। तो 2 दिन बाद ही है, क्या कर रही हैं अभी आप? क्या सोच रही हैं भाई के लिए? अभी तो आपकी तबीयत भी सही नहीं है। नहीं, हम आए हैं 7 साल बाद, तो हम चाहे जैसे भी रहे अपने भाई को तो राखी बांधेंगे ही। हमको इसके लिए बहुत खुशी है।
चलिए वो आपने सबको तो सज़ा मिलेगा ही, चाहे जहाँ पे भी छुपे, देर में मिलेगा लेकिन मिलेगा। प्यार तो आपने कर ही लिया हाँ। और प्यार अधूरा रह गया। और भी आपकी जो बहन है, कुछ लोग बेटियां भी लगेंगी, कुछ बहन भी लगेंगी, कुछ यानी दीदी कह लेते हैं, बड़ी दीदी लगेंगी। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहेंगे लव मैरिज का ख्वाब कभी ना देखें, लव मैरिज कभी ना करें। अपने पापा मम्मी की मर्ज़ी से, अपने परिवार की मर्ज़ी से चलेंगे तो ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं मेरी ही तरह स्थिति होगा या हमसे बुरा हो। जब आपने प्यार किया और प्यार के बाद इतनी बड़ी कठिनाइयाँ होने लगी, तो मन में कुछ ऐसा नहीं चलता है कि मैंने गलत कर दिया? पूरा चल रहा था कि मैं काश ऐसा नहीं किए होते तो इस राह पर नहीं रहते, ऐसे हुए नहीं होते। अब अपनी ज़िंदगी में करेंगी कि अगर मान लीजिए आपका पति कहता है कि चलो अंजू अब हम ले चलेंगे उस साथ में? नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं जाएंगे हम। फिर आपके 2 बच्चे भी हैं, कैसे क्या होगा? बच्चे को ही पाले, बच्चे लेना चाहेगा बच्चे को भी रखे, हमको किसी का नहीं मैं है। फिर आप अपनी ज़िंदगी वो में पहले ही मैं छोड़ा दिया, मेरे पास मेरे बेटे लोग को आने नहीं दिया। फिर आप अपनी ज़िंदगी में करेंगी क्या? अपने घर पे रहेंगे। मेरी मम्मी मुझको बोल दी कि मेरा एक बेटा नहीं 2 बेटा है, अपने घर पे ही रहेंगे। शासन प्रशासन की तरफ से आपको कुछ सहयोग मिला? कुछ नहीं मिला। पुलिस ने कुछ कहा? थाने नहीं ने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, कुछ थाने से कोई आया था? कोई नहीं। अभी आप लोग का एक बयान आया था कि थाने से कुछ दिन पहले आए थे पुलिस वाले। वो क्या बोल के गए? चौकी से आए थे, क्या वो आए थे, क्या बोल के गए थे? कुछ नहीं, बस वही सब समझाएं कि जो एफआईआर धारा जो है कम लगाया, धारे के हिसाब से करेंगे। कौन कह रहा था? चौकी वाले जो पुलिस थे। पुलिस थे। और चलिए अंजू जी, बेहद दुखद है। और जो लव मैरिज सर्टिफिकेट है आपका, कह रही हैं कि हमने कोर्ट मैरिज किया है, कुछ प्रमाण है आपके पास? वही जो है कोर्ट मैरिज का कागज। कोर्ट मैरिज का कागज है आपके हाँ। पास? दिखाना चाहेंगे? हाँ है तो। हाँ, थोड़ा बैठ सकती हैं, कोशिश करेंगी बैठने के लिए? मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा बैठने में आपको असमर्थता हो रही है, तो क्या यही है आपका सर्टिफिकेट? हाँ। दोनों हाथ से ले लीजिए, दर्शकों को दिखा दीजिए। प्यार की इतनी बड़ी सजा है दोस्तों। और पास में ले लीजिए इसको। देख सकते हैं दोस्तों, दोनों हाथ देख सकते हैं दोस्तों। अभी ठीक हो गया है, मम्मी क्या है दवा लगा सब ठीक हो गया है, नहीं तो इससे बुरा था। ऐसे मारे थे सब? बाल भी काट दिया गया था? कौन बाल काटा था? फिर से बोलिएगा, ध्यान ही नहीं दिया। रुकिएगा एक मिनट, तो वैसे करिए जैसे कि इतना आपको मारा गया था। देख सकते हैं दोस्तों, एक महिला की और एक देश की बहादुर बिटिया के साथ इस तरह का अन्याय हुआ। ससुराल पक्ष वालों ने बहुत मारा है इनको, और आप देख सकते हैं हाथों की हालात देखिए।
ये आपके बाल काट दिए सुंदरिया। किसने काटा? सुंदरी। पूरा नाम बताइए। सुंदरी पांडे। सुंदरी पांडे लायक नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, शरीर पे हर जगह निशान है। पता ही नहीं तो बड़ी वाली ननद थी खुशबू, वैष्णो देवी ले गई थी होटल में, हमको मारी थी बाहर नोच के। होटल में क्यों ले गई थी? वो हम लोग वैष्णो देवी गए थे ना, तो होटल हुआ था, रूम लिया गया था, वहाँ पर हमको मारी थी। क्यों वहाँ पे मारने लगी? वहाँ पर भी हमको सब छोड़ दी थी। प्लानिंग सब का था कि पहाड़ पे से झोंक दिया जाए, तो ये सब सुन के हम पहाड़ के पीछे ऊपर ही रुक गए, छुप गए। फिर अपने घर पे फ़ोन किए, किसी से मोबाइल मांग के, भाई के पास फ़ोन किए कि भाई हम पहाड़ पे छूट गए। मेरा भाई ऑनलाइन पैसा भिजवाया, बात मोबाइल द्वारा फ़ोन करके बोला कि मेरी बहन को उतरवा दीजिए, एक्का वाले से सबसे बात करके फ़ोन से उतरवाया हमको नीचे। जब वहाँ गए तुमको होटल में बहुत मारी खुशबू पांडे। तो विशाल पांडे जी, 2 दिन बाद रक्षाबंधन भी है और आपकी बहन की हालात ऐसी, अगर कोई भी भाई अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता है। आपका एक एक मिनट कैसे गुजर रहा है, मैं यहाँ जब से हूँ मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिला? इतनी वीडियो वायरल तो हो चुकी है। कोई सहयोग नहीं मिला है। क्या लगता है? अब पुलिस वाले लोग भी हाथ गोड़ बांध के बैठे हुए हैं, इतना बुरा कांड करने के बाद भी धाराएं कुछ नहीं बढ़ा रही हैं, विवेचना नहीं कर रही हैं। ये सब उन लोगों को खुद ही एक्शन लेना चाहिए कि आज किसी लड़की के साथ ऐसे हो रहा है, कल दूसरे लड़की के साथ भी हो सकता है। ये सब सोच ही नहीं रहे हैं। इस समय वर्तमान में भाजपा की सरकार है और लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं बच पाएंगे, इससे चलेगा तो बेटी और अगर क्या लगता है आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, क्या लगता है, सफल है या असफल? गलत है, असफल है। जब यहाँ न्याय मिले, न्याय 15-16 दिन हो गया, कोई न्याय मिला ही नहीं, तो क्या हम बोले? अगर आपकी बहन को अभी कुछ हो जाएगा तो बड़े बड़े नेता आएंगे और बड़े बड़े लोग आएंगे और कहेंगे, चले जाएंगे, बस अपना कोरम पूरा करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने देखा भी है। तो एक बार फिर से सीएम योगी से क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जैसे बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बस इसी पे ध्यान दे, कार्रवाई कराएं जल्द से जल्द। जैसा कि दर्शकों, अंजू पांडे की मां हैं और उनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। रक्षाबंधन का जो पर्व है 2 दिन बाद है, तो आप उनकी माता जी हैं और रक्षाबंधन भी है और रक्षाबंधन के दिन सबके घर में खुशहाली होती है। अभी आपके घर में क्या चल रहा है? हमारे घर में तो सब दुखी है, कोई खुशहाली नहीं है, सब बेटी के लेकर परेशान है। बेटी की हालात रहा है तो हम रक्षाबंधन में खुश रहेंगे, बहुत बुरा हाल चल रहा भैया। अभी तक क्या हुआ, कुछ जानकारी मिली कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही? अभी तक जानकारी नहीं मिली भैया कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे? यही चाहेंगे कि कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यही मिल रहा है हमको, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। योगी जी से यही चाहेंगे, कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलवाए, हमको न्याय इंसाफ दिलाए।